सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस का, है ना। अब देख रहे होंगे ठोस का, तो ठोस में हम छोटा छोटा बहुत सारा इनकी गोल गोल किए। अब ये क्या है, द्रव में भी किए, गैस में भी किए। तो आपको पता होगा कि जो हमारा ठोस होता है ना, ये जो ठोस होता है, आपको भी पता होगा कि हमारा जो पदार्थ होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो पदार्थ है, हमारा तो ठोस एक पदार्थ है ना। तो ठोस भी हमारा कणों से मिलकर बना होगा, है ना। एकदम छोटे छोटे जो कण होगा उनसे मिलकर बना होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा ठोस होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं। हमारा द्रव भी कणों से मिलकर बना है, गैस भी कणों से मिलकर बना है। लेकिन अगर जो हम देखते हैं ठोस को ने, तो इसका जो कण होते हैं एकदम पास पास दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो एक कण दूसरे कण से एकदम कितना नजदीक में है, दूसरा कण तीसरा कण से कितना नजदीक है, बहुत नजदीक में है। लेकिन यही हम अगर जो द्रव में देखते हैं तो इसका कण थोड़ा सा दूर दूर हमको दिखाई दे रहा है। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठोस में आप देख रहे हैं तो एकदम पास पास में, एकदम बिल्कुल जगह नहीं लग रहा है दो कणों के बीच में, है ना। लेकिन हालांकि इसको तुम पूरा जूम करके देखिएगा ना, पूरा जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ जगह होता है, स्थान होता है। आगे हम बात करेंगे। सुनिए, द्रव में आप देखिएगा तो थोड़ा सा कण हमारा दूर दूर दिख रहा है। गैस में अगर जो आप देखिएगा तो थोड़ा सा और ज्यादा दूर दूर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो ठोस होता है ना, इसके जो कण होते हैं ना, देखिए हमारा जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, ये बात सच है ना। लेकिन हमारा जो ठोस होता है उनके जो कण होते हैं ना एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। अच्छा आप बताइए, हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, दोनों हाथ है। अगर जो हम इस दोनों हाथ को एकदम पूरा ऐसे करके जोड़ लें, है ना, तो आप देखिएगा तो आपको दोनों हाथ के बीच में गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इन दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ स्थान दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलेगा हाथ जोड़ रहा है हमारे बीच, है ना। हाँ, हाथ ही जोड़ रहे हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या अगर जो हम दोनों हाथ को इस तरीके से जोड़ लेते हैं तो क्या आपको हमारे इन दोनों हाथों के बीच में कोई स्थान दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बोलिएगा भैया ऐसे तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ इतना हम जरूर बोलते हैं कि ये दोनों पास पास में जुड़ा हुआ है, इसके बीच में स्थान जरूर होगा। और यह स्थान हमको कैसे दिखाई देगा? अगर जो हम पूरा बढ़िया से जूम करने जाए या तो हमको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल बच्चा, आपका बात एकदम सही है। अगर जो आप दोनों कणों के बीच को, अगर जो इसको तो पूरा बढ़िया से जूम कीजिएगा ना, पूरा बढ़िया से जूम करते जाइएगा, जाइएगा, है ना, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये दो जो कण है ना एकदम इसमें थोड़ा सा स्थान है। क्या है? थोड़ा सा स्थान है। हालांकि अगर जो आप द्रव का देखिएगा तो इसमें जो कण है हमारा एकदम दिख रहा है कि हाँ इसमें स्थान है ना। अब देखिए अगर जो गैस को देखते हैं तो इसमें कण थोड़ा सा और ज्यादा दूर दूर में है, तो इसमें तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें कणों के बीच में स्थान है ना। इसमें भी कणों के बीच में स्थान है, लेकिन ठोस में भी स्थान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दिखाई इसमें भी नहीं देता, इसमें भी नहीं देता है, लेकिन इतना हम आपको बता देते हैं कि अगर जो ठोस का कण एकदम ऐसे चिपका हुआ है दोनों हाथ, है ना, तो द्रव का हल्का सा फैला रहेगा, गैस का एकदम पूरा फैला रहेगा। तो समझ लीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, है ना, कि हमारे जो कणों होते हैं ना, इन्हें दो कणों का बात करें, है ना, तो दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है। और ये जो हमारा बीच में जो स्थान होता है ना, ये खाली स्थान होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंतरा अनुक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अनुक स्थान, या तो फिर इसी का दूसरा नाम होता है अंतरान्विक स्थान। क्या नाम होता है? अंतरान्विक स्थान। क्या नाम होता है? अंतरान्विक स्थान। अर्थात क्या बताइए आप लोग, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर जो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। हम क्या बोले, फिर से सुनिए, हम बोले कि जो हमारा ठोस होता है ना, इसके कणों के बीच में स्थान तो होता है, लेकिन स्थान कम होता है। कौन सा होता है? कम होता है। तो सबसे कम स्थान किसमें होता है? हमारा ठोस में होता है। उससे कम किसमें होगा? द्रव में होगा। और सबसे तो आप बोल ही सकते हैं हमारा गैस ही है, तो तीन गो तो है, तो कम में तो रहबे नहीं करेगा। तो हम कहे होगा कि दो कणों के बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं अंतरा अनुक स्थान, या तो इसी को हम लोग कहते हैं अंतरान्विक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरान्विक। अंतर माने क्या? आप समझ ही रहे होंगे, घटाव करते होंगे कि नहीं, है ना। दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को हम लोग कहते हैं अंतरानुक स्थान, या तो अंतरान्विक स्थान कहते हैं।